रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा तमाम तरह की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। भारतीयों को लाने वाली पहली उड़ान में करीब 250 छात्रों को भारत लाया गया है। बाकी छात्रों को लाने की कोशिश लगातार जारी है। पलवल की न्यू कॉलोनी की रहने वाली महिमा चावला यूक्रेन के चर्निविक्सी शहर की बुकोविनियन यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। महिमा चावला ने बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद से ही कीव में हालत चिंताजनक हो गई। भारतीय दूतावास की तरफ से उनको अपने ज़रूरी कागजात और पैसे रखने के लिए जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद से ही एटीएम मशीनों के सामने लंबी लाइनें लग गई और लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया। कीव में लगातार हुए बम धमाकों से लोग डर गए और जब वह यूनिवर्सिटी की बस से रोमानिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे तो कीव में लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए थे। लोग अपनी गाड़ियों से बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ जाम लगा हुआ था। यूक्रेन पुलिस की मदद से वह लोग कीव को निकलकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे और वहां से भारतीय दूतावास के अधिकारियों के द्वारा उनको रिसीव किया गया और रोमानिया से फ्लाइट लेकर वह भारत पहुंचे हैं। महिमा ने बताया कि अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन से लगते दूसरे देशों के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को उन्हें वहां से जल्द निकालना होगा। हमारी 2 फ्लाइट्स थी, एक थोड़ी पहले थी, हमारी दिन में बाद में थी। तो अराउंड 250 स्टूडेंट्स थे इन ईच फ़्लाइट। फर्स्ट फ़्लाइट मुंबई लैंड हुई थी, सेकंड मेरी फ़्लाइट दिल्ली लैंड हुई थी। उसमें भी अराउंड 240-250 स्टूडेंट्स थे। तो बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया गया था वहाँ पे। किस तरह का आपने वहाँ माहौल देखा? जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, डर के साइन में रह रहे हैं, खाने को नहीं मिल पा रहा है, पैसे खत्म हो चुके हैं स्टूडेंट्स के, और कई जगह तो रोका जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। बॉर्डर अभी इसलिए क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। बट वो क्रॉस करवा देंगे, एम्बेसी दूसरी साइड ही है एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस। तो वो क्रॉस करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पोलैंड रिफ़्रेशमेंट्स से भी ऐसी खबरें आ मिलेगी। रही हैं कि वहाँ पर रोका जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। वो कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार से बात करो, वो हमारी मदद करें, यूक्रेन की जो इंडिया की सरकार है। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइक गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट नहीं निकाली, खुद ही चले गए डर के। उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आगे तक गवर्नमेंट ने कनेक्शन कर रखा है हमारे लिए, और जब वो खुद चले जाएंगे तो कनेक्शन तो होगा नहीं फिर, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। किस तरह से अपील करोगे जो दूसरे पेरेंट्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है, ताकि वो भी सुरक्षित पहुँचे? किस तरह से वो काम करें, प्रयास करें? पहले तो बहुत पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। तो डरने की बात नहीं है, गवर्नमेंट है हमारे साथ, हमें पहुंचा देंगे। मैं नहीं डरी हुई थी बिल्कुल भी, तो हमें पेरेंट्स पहुंचा आपके दिया डरे हुए थे? गवर्नमेंट ने। हाँ, पेरेंट्स डरे हुए थे बट मैं नहीं डरी हुई थी। अपनी बेटी के सुरक्षित घर पहुंचने पर महिमा चावला के पिता मनोज चावला ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी तो वापस आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के इंतजार में हैं। सरकार को जल्द से जल्द उनको निकालना होगा। सरकार ने अब तक जो काम किया है वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस दिन से रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, उस दिन से घर में तो मतलब ये लगा लीजिए कि एक डर का माहौल सा बन गया था। मतलब पूरा पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहना, न्यूज़ देखते रहना, ना खाने का टाइम देखना, ना कुछ सोने का देखना, बस 24 घंटे न्यूज़ पे ही नजर रहती थी कि क्या हो रहा है। पर थोड़ी सी हमें तसल्ली इस चीज़ की थी कि जो इनकी यूनिवर्सिटी थी है, इनकी यूनिवर्सिटी चन्नीविची शहर में है, जो कीव एरिया से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं था, वहाँ पर शांति प्रिय माहौल था। दूसरे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी उनकी बातचीत संपर्क कर रहे हैं, कई बार कॉल नहीं मिल पा रही है, हाँ जी। उनके पास पैसे नहीं है। हाँ तो जी। ऐसे में क्या अपील करोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे, ताकि वो एक भय के माहौल को पार करें और उनके बेटे बेटियाँ सुरक्षित अपने वतन लौट सकें? सर देखिए, कुछ एरिया में जहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जैसे कीव है, खारकीव है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे फंसे हुए हैं अभी। वहाँ पर उन लोगों के पास खाने पीने का शायद सामान भी नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, और कैश भी नहीं निकल पा रहा है। दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी हैं। अगर कोई दुकान है, दूर है, तो जाने की समस्या है एक तो सबसे पहले। उसके बाद अगर चले भी जाते हैं किसी तरह से वहाँ पर, तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 3 गुना 4 गुना रेट पर सामान दिया जा रहा है। तो आप संतुष्ट हैं सरकार ने मदद करी आपकी बेटी की?
सर? जी सर, हम भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है उनकी कार्यशैली से काफ़ी खुश हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी कंट्रीज़ में भी भारत की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। तो जब महिमा ने मुझे बताया था तभी पता चला कि मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी भारत का कितना